अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम पैराग्राफ को किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हम हेडिंग को अपने वेब पेजेस के ऊपर किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ कि वेबसाइट की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं खुद बता देती हूँ कि वेबसाइट क्या कहलाती है आपके पास, जब आपके पास एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं तो वो क्या बना देती है, एक वेबसाइट क्रिएट कर देती है। ठीक है, जब मल्टीपल वेब पेजेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देती है, वेबसाइट बना देती है। मतलब मैंने एक ले लिया पेज आपके सामने index.html, एक पेज ले लिया about.html, एक मैं बना दूं contact.html। तो मतलब एक से ज्यादा पेजेस जब आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं क्या, वेबसाइट। ठीक है, अच्छा भाई, तो यहाँ पर इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि हम आज सीखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर हेडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हेडिंग कैसे लगा सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम पैराग्राफ कैसे यूज कर सकते हैं, और आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हेडिंग कैसे यूज कर सकते हैं और हेडिंग के कितने टैग्स होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग के आपके पास टोटल 6 टैग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला H1। ठीक है, H1 टैग सबसे बड़ा टैग होता है। मतलब जब आपने हेडिंग को लार्ज यूज करना पड़ता है, सबसे ज्यादा हाईलाइट आपने यूज करना होता है हेडिंग को, तो आप H1 यूज करते हैं। इससे कम यूज करना हो तो आप H2 यूज करते हैं, इससे कम यूज करना हो तो आप H3 यूज करते हैं, और फिर H3 से भी कम तो फिर आप यूज करते हैं H4, H4 से भी कम तो फिर आप यूज करते हैं क्या, अब मैं यहाँ पर आपको यूज करके H4 से भी कम तो आप यूज कर सकते हैं H5, और H5 से भी कम तो फिर आप यूज कर सकते हैं H6। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको यूज करके दिखाऊंगी कि इन H1 से लेके H6 में कितने डिफरेंस हैं, क्या फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर H1 का टैग ले लिया है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं क्या, सिस्टर ट्राइस डेवलपर। ठीक है, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, इसीलिए मैंने इस चीज को प्रेफर किया। आप कुछ भी लिख सकते हो, हेडिंग इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने H1 के टैग को यूज किया। सेकंड मैं यहाँ पर H2 के हेडिंग को यूज करती हूँ। अब यहाँ पर आकर मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ पर लाकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अगेन मैं आपको डिफरेंस सिखाना चाह रही हूँ कि H1 से लेके H6 तक तो हमारे पास हेडिंग टैग हैं, बट इसके डिफरेंस क्या है, आपस में इनके बीच क्या डिफरेंस है, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहती हूँ। तो सिंपल मैं आ जाती हूँ H3 में भी, यहाँ पर भी मैंने पेस्ट किया। सिंपल मैं आ जाती हूँ H4 में भी, यहाँ पर भी मैंने पेस्ट किया। सिंपल मैं आ जाती हूँ H5 में भी, यहां पर भी मैंने पेस्ट किया। सिंपल में आ जाती हूं H6 में भी, यहां पर भी पेस्ट किया। बट आप एक चीज नोट करें कि यहां पर जो H1 का टैग है वो पेयर टैग है, ओपन टैग, क्लोज टैग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रही है ये आपको एक पेयर टैग है, मतलब ये आपको पेयर टैग के फॉर्म में नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपनी 6 हेडिंग को यूज कर लिया है H1 से लेके H6 तक। तो अभी आप इसके डिफरेंस खुद देख लेंगे। मैं अगेन क्या करती हूँ, मेरे पास तो रन है बट मैं बार बार बताने के लिए आपको इस तरह कर रही हूँ ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है, मेरे YouTube चैनल को देखने का आपके पास जो मकसद है वो पूरा हो, आप वेब डिजाइनिंग स्टार्टिंग से कोई बिगनर है तो वो आसानी से सीख सके बस। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर आकर आपने अबाउट, ये जो अबाउट वाले टैब्स नजर आ रहे हैं ना, एक इंडेक्स है, इंडेक्स के बराबर में अबाउट वाले टैग है about.html, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ करना है। कॉपी पाथ करने के बाद आप जाएं अपने टैब के ऊपर, मेरे पास ऑलरेडी रन है, आप अपने टैब के ऊपर जाकर इसको पेस्ट करें और इसके ऊपर एंटर कर दें। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो सबसे पहले मैंने यूज किया था H1, ये H1 का टैग है। उसके बाद मैंने यूज किया था
H2, ये H2 के टैग के रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये H1 के रिजल्ट नजर आ रहा है, ये आपको H3 वाला रिजल्ट नजर आ रहा है, ये आपको H4 के लिए नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको H5 के लिए नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको H5 वाला रिजल्ट नजर आ रहा है, ये आपको H6 वाला रिजल्ट नजर आ रहा है। तो बेसिकली आपने देख लिया डिफरेंस के H1 से लेकर H6 तक क्या डिफरेंस है, हेडिंग में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो जब हमें हेडिंग यूज करनी होती है तो ज्यादातर जब हमें सबसे हाईलाइट वाली हेडिंग को यूज करनी पड़ती है, बड़ी हेडिंग को यूज करनी पड़ती है, तो हम H1 को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर उससे कम चाहिए होती है तो H2, उससे कम चाहिए होती है तो H3, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये हेडिंग वाली वीडियो H1 से लेके H6 तक समझ आई हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।